स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शाह। देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सेना ने पूरे इलाके में की घेराबंदी। महाराष्ट्र में आज बीजेपी जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह 10:15 पर जारी करेंगे बीजेपी का संकल्प पत्र। महाराष्ट्र कांग्रेस आज जारी करेगी अपना चुनावी घोषणा पत्र। दोपहर 12 बजे खड़गे जारी करेंगे घोषणा पत्र। महाराष्ट्र के दिग्गज कांग्रेसी नेताओं की मौजूदगी में जारी करेंगे घोषणा पत्र। झारखंड के चुनावी रण में आज पीएम मोदी भरेंगे हुंकार। रांची में 3 किलोमीटर लंबा करेंगे रोड शो। चंदन कियारी में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। कल महाराष्ट्र के अकोला में पीएम मोदी ने साधा विपक्ष पर निशाना। कहा, एमबीए वालों ने जिस मांग को दशकों तक पूरा नहीं होने दिया, मोदी ने वो भी पूरा कर दिया। मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा दिया। पीएम मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि वे हाथ में संविधान पकड़कर लहराते हैं। 2 दिन पहले उनकी खुली पोल, जिस संविधान को वो लहराते हैं उसकी कॉपी आई सामने। अंदर सारे के सारे पन्ने निकले कोरे। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने संविधान का मजाक बनाकर रख दिया है। जबकि 26 नवंबर को बीजेपी ने संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, जो बाबा साहेब अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि है। पीएम मोदी ने कहा, केंद्र में हमारी नई सरकार को 5 महीने हुए हैं, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए की परियोजनाएं शुरू की गई। इसमें बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। अकोला की सभा में बोले पीएम, अब पूरा देश जानता है कि महाअघाड़ी मतलब भ्रष्टाचार, महाअघाड़ी यानी पैसों की उगाही, महाअघाड़ी मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा, महाअघाड़ी मतलब टोकन मनी। धर्मगुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान, पीओके हमें वापस मिलना चाहिए। पाक ने जो कश्मीर हड़पा वापस मिले। झारखंड के जमशेदपुर में राहुल गांधी की रैली, सरकार पर बोला हमला। कहा, धर्म और जाति के नाम पर बांटती है बीजेपी। जातिगत जनगणना का फिर किया वादा। सीएम योगी ने करहल में अखिलेश पर कसा तंज। कहा, बबुआ अभी बालिग नहीं। पार्टी की हालत देखकर नेताजी बहुत दुखी हो रहे होंगे। वो अखिलेश बोले, वस्त्र से नहीं वचन से होता है कोई भी योगी। जम्मू कश्मीर के हुर्रियत नेता अब्दुल गनी भट्ट का कबूलनामा। कहा, हम पिछले 30 सालों से अंधेरे में रहे, हमें केवल भड़काया गया। वाजपेयी मुशर्रफ निकाल सकते थे हर समस्या का हल। महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर सीएम सुक्खू बोले, मैंने पवन खेड़ा से पूछा, यहां जो राजनीति हो रही है वो समोसे पर है या विकास पर, महिलाओं के सम्मान पर? क्योंकि सच बार बार झूठ से टकराता है, लेकिन अंत में जीत सच की होती है। कल महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर रहे ओवैसी। कहा, महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात को देखते हुए मराठा, दलित और अल्पसंख्यकों का एक साथ होना जरूरी है। राजस्थान के अजमेर में स्थित ब्रह्म मंदिर परिसर में स्थित पुष्कर सरोवर के घाटों पर दीपदान का आयोजन। श्रद्धालुओं ने हजारों दीपों से घाटों को सजाया। पश्चिम बंगाल में जगदात्री पूजा की धूम। हुगली के चंदन नगर पूजा पंडाल में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। पंडाल को भव्य रूप से सजाया गया। ओडिशा में चिल्का शील्ड इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल 2024 का आगाज। लोक परंपराओं और सांस्कृतिक आदान प्रदान का 5 दिवसीय उत्सव में दिखेंगे कला के विभिन्न रूप। बरकुल के ओडियार्ड सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन। गुजरात के वलसाड में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। उमरगाम औद्योगिक क्षेत्र में स्थित प्लास्टिक फैक्ट्री की आग बुझाने में जुटी दमकल की गाड़ियां। दिल्ली के कृष्ण विहार क्यू ब्लॉक के घर में हुआ एलपीजी सिलेंडर विस्फोट। घर का आधा हिस्सा ढहा। हादसे में महिला रजनी की मौके पर ही मौत, एक अन्य महिला झुलसी। उत्तराखंड दिवस के मौके पर बोले सीएम धामी, दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रवासियों के लिए अब हर साल नवंबर महीने में मनाया जाएगा राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस। सीएम धामी ने कहा, विदेशों में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंड के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस अब हर साल जनवरी में आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांव 2030 तक सड़क मार्ग से जोड़े जाएंगे। राज्य में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक विशेष युवा नीति बनाई जाएगी।
सीएम धामी ने किया जनता से वादा, बीजेपी की सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ करती रहेगी काम। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर अमित शाह ने ट्वीट कर दी बधाई, राज्य में डबल इंजन की सरकार में विकास के कार्यों में बन रहे नए मिसाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरिद्वार के दौरे पर मोहनदास आश्रम में 105वें बोधि उत्सव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम सैनी। उत्तराखंड की स्थापना दिवस पर बोले सीएम सैनी, उत्तराखंड के सभी लोगों को उत्तराखंड की स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, लोक गायक प्रीतम समेत अन्य को उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से किया गया सम्मानित। उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई, कहा उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में कर रहा है प्रवेश। पीएम मोदी ने कहा उज्जवल उत्तराखंड के भविष्य के लिए अब हमें अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है, विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड बेहद जरूरी। पीएम ने कहा स्थापना दिवस के मौके पर पूरे राज्य में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं जिनके जरिए उत्तराखंड के गौरव का होगा प्रचार, साथ ही विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की भी हर प्रदेशवासियों तक पहुंचेगी बात।